हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। और आज मैं फिर दो या तीसरा दिन है शायद, हाँ, फिर आप लोगों के सामने आई हूँ और आप लोगों से बातें करने। और वैसे तो मैं कल आना चाह रही थी, पर बट मैं नहीं आ पाई और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो मैं प्रॉब्लम भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। कल तो मैं इतनी बाल बची कि शायद ही भाई ऊपर वाले की कृपा थी, हमारे बिहारी जी की, तो हम बच गए। तो देखिए मैं दिखाती हूँ। कल मैं ना अपना ना जो जीना होता ना, घर का जीने मोंटी, उसको मैं ना, उसकी जो ऊपर की छत थी ना, उसमें ना पटियाँ हुई हैं छत पे, तो वो ना मैं साफ़ कर रही थी झाड़ू से। तो वो उसमें ना रेड कलर का पता नहीं क्या गिरता है, कब जब बारिश हो जाती है ना तो वो गिरता है। तो मैं ना उसी को झाड़ू लगा रही थी, झाड़ रही थी उसको। तो झाड़ते झाड़ते मैंने चुन्नी ओढ़ रखी थी सिर पे, तो चुन्नी ओढ़ रखी, तो मैंने कहा शायद मेरे बालों में भी ज़्यादा आएगी धूल, तो मैं ओढ़ लूँ। और वहाँ पे चेयर रखी हुई थी, तो चेयर को मैंने ना एकदम से, जैसे मैंने देखा नहीं, उस जगह सीढ़ी का किनारा आ गया, एकदम से चेयर ना थोड़ा सा लुढ़की, जैसे गिरी वो एकदम से। मैंने उसको पकड़ना चाहा, मैं उसके सहारे ही पकड़ रखा था मैंने, और ऐसे ऐसे करके मैं साफ़ कर रही थी उसको। और एकदम से मेरा भी पैर फिसला, मतलब जैसे चेयर गई वैसे मैं भी फिसली, और एकदम से पहले मैं यूँ गिरी, फिर मैं मुंह के बल, मतलब एकदम हाथों के बल गिर गई जाके। तो देखिएगा, मेरी ये चोट लगी हुई है, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ये सारी स्वेलिंग हो रही है, ये पूरा ये सब यहाँ से यहाँ तक, ये सब देखिए, ये सब बहुत बहुत इसमें मतलब दर्द है, इसमें पानी वानी भी पड़ रहा है ना, तो बहुत दर्द हो रहा है। मैंने ट्यूब भी लगाया हुआ है, इसमें मूव भी लगाई हुई है, मूव। और जब ये इसका घाव ये सही हो जाएगा ना, ये पूरी खाल छिल गई थी पूरे, अब ये काला पड़ गया। और मेरे ना मतलब इधर भी चोट है अंदर, और मेरे इसमें लेग में भी है, राइट वाले में, इसमें भी पीछे कमर पे, मतलब काफ़ी चोट है हमारे लग गई है, तो सारा नीला पड़ा हुआ है। तो चलिए ये देखिए, बहुत दर्द है, इतना कल दर्द हो रहा था कि रात में, ये देखिए बहुत एकदम फूल रहा है, ये छूने में भी मतलब इसमें दर्द हो रहा था। आज तो फिर भी आराम है, थोड़ी दवा भी मैंने खाई और ट्यूब वगैरह लगाया, तो थोड़ा आराम है। बाकी कल तो मैं रो गई थी रात में, बच्चों ने लगाया था ट्यूब, तो मैं रो गई थी। तो फ्रेंड्स, मतलब कल बहुत मतलब कृपा हुई भगवान की, जो मैं सही में, नहीं तो हो सकता मेरा हैंड भी टूट जाता, पैर भी टूट जाता, कुछ भी टूट सकता था, मेरे मुंह भी टूट सकता था, दांत भी टूट सकते थे। मतलब एकदम बोरी रखी हुई थी उसी में, वो आरसीसी की गिट्टी की बोरी रखी हुई थी, उसी में जाती मेरे को तो मुँह भी लग गया था मेरा। तो मुँह में मेरे यहाँ पर लगी हुई थी, पर इतना नहीं, यहाँ कुछ नहीं आया खरोच वरोच, लेकिन बस यही है कि इधर ही आ गई हमारे, बस इसी में हाथ में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज वही है कि बाके बिहारी की कृपा होती है ना, सब कुछ अच्छा होता है। जगदीश्वर हरिनाथ की कृपा हो ना, तो सब अच्छा अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। पूजा पाठ करते तो कुछ तो असर होता है भगवान का, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाती हूँ अपने ही वृंदावन की। वो घटना है, आज मेरी चोट लगी ना, इसी वजह से मैं सुना रही हूँ। तो वो घटना ये है कि मतलब एक गरीब मतलब ब्राह्मण थे, तो वो बहुत बिहारी जी की पूजा करते थे, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे। तो दिन रात मतलब पूजा में ही वो, जैसे जब तक वो बिहारी जी के मंदिर के दर्शन नहीं करते थे ना, जब तक उनका मन है ना कहीं लगता नहीं था, और उनको ना खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता था। तो एक वो ब्राह्मण की ना क्या हुआ कि एक बेटी थी, तो उस बेटी की ना शादी थी। तो क्या करते थे वो जो ब्राह्मण थे, तो वो रोज़ आना, जब बिहारी जी के मंदिर जाए ना, तो वहाँ पे ना पूजा पाठ करते थे, और जो भंडारा होता था ना उसमें भी सम्मिलित होते थे वो, उस भंडारे में भी।
तो उस भंडारे में भी सम्मिलित होते थे, वहाँ पे खिलाते पिलाते थे और सब काम मतलब करवाते थे वो काफ़ी। तो जब जिस दिन उनकी बेटी की शादी थी ना, मतलब शादी तय हो गई लड़की की, तो उनको अब ये लगा कि आज तो शादी है, अब मैं बिहारी जी के मंदिर कैसे जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नी चिल्लाएगी कि आज बेटी की शादी है और आप वहाँ मंदिर जा रहे हो। तो उसने ना मतलब बीवी को अपनी नहीं बताया और मन मन में सोचता रहा। उसको लगा कि आज तो शादी है, मैं कैसे जाऊँ बिहारी जी, कैसे आऊँ आपके दर्शन करने। तो जिस दिन शादी थी ना, उसी दिन भंडारा था, उसी दिन उनकी मंदिर में ना परिसर में ड्यूटी लगी हुई थी। तो वहाँ पर उनको काम जो वगैरह मिलता था ना, वो करते थे अपना। तो वो जैसे ही मंदिर में गए, मतलब उनका जैसे ही सुबह का टाइम था, उसी दिन लड़की की बारात आनी हुई थी। तो लड़की की बारात आ रही थी, उस दिन क्या हुआ कि वो जल्दी जल्दी नहाए धोए एकदम से, और सुबह के टाइम पे जैसे सजावट घर में सब कार्यक्रम चल रहा था, और वो अपनी पत्नी से मुंह छुपा करके, उन्होंने सोचा अगर मैं पत्नी से पूछता हूँ तो मेरी पत्नी तुरंत कह देगी कि नहीं आपको नहीं जाना है, आज बेटी की शादी छोड़ोगे और क्या कहते हैं पूजा पाठ और मंदिर बिहारी जी के दर्शन तो आप फिर भी कर लोगे। और तो फिर उन्होंने किसी से नहीं बताया, और उन्होंने क्या किया कि एकदम से वो बिना बताए चले गए मंदिर में गए, और उन्होंने जाके ना मंदिर में सारा काम भंडारा वगैरह का जो भी था वो सब अपना मतलब संभाला हुआ था उन्होंने। तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने संभाला हुआ था ना सारा काम, तो अब उनको एक तरफ से लग रहा था कि मैं अगर घर जल्दी नहीं पहुंचूंगा ना तो मेरी बीवी चिल्लाएगी और लड़की की बारात आने वाली होगी और मैं समय से पहुंच जाऊं, क्या करूं, ये बिहारी जी सब काम निपट जाए, जल्दी जल्दी मैं पहुंच जाऊं घर। तो अब उनके मन में तो ये भी हो रहा था, भंडारा भी खिलाते जा रहे थे, सेवा भी करते जा रहे थे लोगों की। तो अब उन्होंने जैसे ही शाम ढलती जा रही थी, उन्होंने कहा मेरा काम जल्दी से निपटे और मैं मतलब बिहारी जी कृपा करना और मैं लड़की की शादी में टाइम से सम्मिलित हो जाऊं। तो शाम का समय था, तो शाम का जैसे ही समय हुआ ना, तो पंडित जी अपने घर को प्रस्थान कर लिए। घर में बारात आने से पहले ही, मतलब बारात आने के सोच रहे थे पहले ही मैं पहुंच जाऊं, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा हो गया। तो पंडित जी क्या हुआ कि वहाँ लड़की की शादी भी हो गई, बारात भी विदा हो गई, सब कार्यक्रम हो गया, कुछ भी कार्यक्रम नहीं बचा। अब वो पंडित जी वहाँ घर में जैसे ही पहुँची तो उनकी बीवी कहती हैं कि आ जाओ, बहुत थक गए होगे और चाय पी लो, बहुत थक गए होगे आप काम करते करते, और क्या कहते हैं चाय पी लो और आराम कर लेना। तो एकदम से वो सोचने लगे कि है हमारी बीवी, आज हमारे घर वाले सब कह रहे हैं हमसे, मेरी पत्नी बोल रही है कि आ जाओ आराम कर लो, चाय पी लो। तो उनको बड़ा वो हुआ कि अरे क्या कहते हैं चलो कुछ मालूम नहीं है लगता किसी को, और बच्चे भी बोलने लगे कि हाँ सही है आराम कर लीजिए आप। और तो बड़ी वो मतलब अंदर से सोचने लगे और प्रसन्न भी हुए। तो अब क्या हुआ कि जैसे सोच रहे थे, तो अब सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, सो गए। अब तीसरे चौथे दिन बाद क्या हुआ कि फोटोग्राफर था जो शादी में आया हुआ था, थोड़ी सी जवान हो गई, लड़खड़ा गई। तो जो शादी में वीडियोग्राफर आया हुआ था, तो उसको फ़ोटो वगैरह वो देने आया, वीडियो कैसेट वगैरह देने आया। तो जैसे ही वो देने आया ना, तो क्या हुआ कि जैसे ही वो देने आया तो उन्होंने कहा कि चलो हम शादी में तो सम्मिलित हुए नहीं हैं, चलो एल्बम ही देख लें हम कैसा बना हुआ है, क्या है, कैसी शादी हुई थी, किस तरह शादी हुई थी। तो ये सब सोचने लगे। अब जैसे ही उन्होंने एल्बम देखा और देखने लगे, वैसे ही ना क्या हुआ कि उसमें ना मतलब उनकी जो रस्में हो रही थी, बाप की जो रस्में होती हैं, उस जगह पे उनकी सारी फ़ोटो, मतलब लड़की की विदाई से लेके भावर, कन्यादान, जो भी कन्यादान करते हैं वो सब फ़ोटो में थी। वही जो ब्राह्मण थे वो सारी फ़ोटो में थे। और क्या था कि मतलब उनको देख के एकदम आश्चर्यचकित हुए कि मैं तो शादी में था ही नहीं, तो मैं कहाँ से आ गया ये शादी में, तो मतलब मैं आ कहाँ से गया यहाँ पे। अब उन्होंने एकदम से बिहारी जी का ध्यान दिया, और उन्होंने जैसे ही बिहारी जी का ध्यान दिया, वो बोले जय हो बिहारी, आपकी बड़ी लीला न्यारी है प्रभु,
अब बस उसी जगह बिहारी जी के बस वहीं तुरंत उन्होंने एल्बम रखा और दौड़े दौड़े वो तुरंत चले गए बिहारी जी के मंदिर। बिहारी जी के मंदिर जाकर उन्होंने वो जाके सीधे कहते हैं ना बिहारी जी के चरणों में ऐसे करके माथा टेका और गिर गए। वो बिहारी जी के चरणों पे गिर गए और गिर के उन्होंने बहुत लिपट गए चरणों में और बहुत मतलब रोने लगे आंसुओं से और कहने लगे, हे हरि हे बिहारी, जहाँ आपका निवास होता है उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और कहते हैं ना, जिस घर में हरि का नाम होता है ना, उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वहाँ कुछ भी कमी नहीं होती है। तो कहते हरि का नाम बहुत ज़रूरी है। तो हर घर में हरि होते हैं, हर दिल में हरि होते हैं, हर जगह हरि होते हैं, ऐसी बात नहीं। जहाँ भगवान का नाम हम लेंगे हर जगह वो है। तो बहुत मतलब उनके ऊपर कृपा हुई। वही मतलब सोचने लगे, वो जो ब्राह्मण थे वो सोचने लगे कि आज मेरे साथ बिहारी जी ने मेरी कितनी लाज रखी कि देखिए मैं सम्मिलित रहा, उनके भंडारे में भी रहा, मतलब दोनों जगह मुझे। तो बहुत ज़्यादा सोचने लगे। तो वही ये बहुत सच्ची सच्ची घटनाएं ऐसी हैं, मतलब और भी आप लोगों को कभी और भी बताऊंगी जो घटनाएं हैं उनकी। और ये सत्य बातें हैं, कोई झूठ बातें नहीं है ये, मतलब ये सच्ची की मतलब ये कथा है, कोई ऐसी नहीं कि बनावटी हो या कुछ भी हो। तो ये बहुत ही अच्छी वो है। और मैं अपनी भाई की भी बात बताऊंगी आप लोगों को। तो बिहारी जी के मंदिर की ही बात है और उसके साथ भी ये घटना हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी और मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी दिन। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, कल फिर मिलते हैं। और जो चैनल पे नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन दबाने से आपको हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करिएगा प्लीज़। और चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स टेक केयर।